बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 23 अप्रैल रात के 9 बज चुके हैं और आज के पूरे दिन का रनडाउन क्या रहा वो आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके बहुत सारी और जगहों पे इमरान खान का जो लीगल शोडाउन है वो जारी है। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से आई है इमरान खान के लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि मुसलसल ऐसा देखने में आ रहा है कि सरकारी वकला को टफ टाइम मिल रहा है। जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ तो डिसीजंस हो चुके, जैसे भी हुए वो भी सारी डिटेल्स आपके सामने है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा मुश्किल टाइम मिल रहा है सरकारी वकला को। और इमरान खान के हक़ में क्या है आज बड़ा फैसला, उसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखता हूँ। और फिर आज अडयाला शोडाउन के बाद था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शोडाउन, क्योंकि इमरान खान की बहनें, उनके वकला और पार्टी रहनुमा आज हाई कोर्ट पहुँच गए। काफ़ी रश रहा वहाँ पर, और जिस तरह से वहाँ जाके अप्रोच करने की कोशिश की गई अदलिया के सिस्टम को, निज़ाम इंसाफ को, कि ना आपके केसेस के ऊपर अमल दरामद हो रहा है, ना तौहीन अदालत की समाअत हो रही है, तो रेमेडी क्या है, मतलब हम जाएं कहाँ पर। यही तरीका होता है ना, यहाँ अदालत के पास चले जाएं, अमल दरामद हुआ, नहीं तो वापस अदालत के पास, तौहीन अदालत के केस में आ जाएं। तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसके अलावा अब क्या किया जाए। चीफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश कर ली, उनके सेक्रेटरी से मुलाकात हो गई, और आखिरकार अब जाके तौहीन अदालत की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। जो सुप्रीम कोर्ट में आज अच्छी खबर आई है वो कुछ ही देर में आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा हाई कोर्ट वाला सारा मामला निपटा लेते हैं। अलीमा खान, शिबली फराज, उमर अयूब और ये हामिद रज़ा साहब, इनकी जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं ना, किसी की दरख्वास्त के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो रहा, तो इसके ऊपर आज अलीमा खान और सारे लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे और उन्होंने कोशिश की चीफ जस्टिस से भी बात करने की। फिर बाद में सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हो गई और फिर पता चला उन्हें कि उनकी जो दरख्वास्तें हैं वो कल समाअत के लिए मुकर्रर हो रही हैं और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब जो है वो कल इसकी समाअत करेंगे। लेकिन हैरान कुन तौर पर यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये जो फैसला था इमरान खान से मुलाकातों का, ये फैसला किया था कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, और उनके साथ 2 जजेस और भी शामिल थे, यानी 3 रुकनी लार्जर बेंच ने ये फैसला किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेवल पर ये बहुत कम होता है कि 3 रुकनी लार्जर बेंच कोई फैसला करे, या तो सिंगल रुकनी होता है या 2 रुकनी बेंच होता है, और कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल केस हो या हाई प्रोफाइल मामला हो तो लार्जर बेंच, 3 रुकनी बेंच बन जाता है। तो ये फैसला उसने दिया था, लेकिन अब जो तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर हुई हैं ये सुनेगा सिंगल बेंच, यानी जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब, उनके सामने मुकर्रर कर दी गई हैं। क्योंकि आम तौर पर यह होता है कि अगर 3 जजेस ने कोई फैसला दिया है, 2 ने दिया है, 1 ने दिया है, तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी उसी जज साहब के सामने मुकर्रर होती है। ये कोई आइन में या कानून में लिखी गई चीज़ नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिस है कि जिसके हुक्म की खिलाफ वर्जी हो उसी के सामने तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुकर्रर होती है। तो होना तो ये चाहिए था कि चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया, साथ में 2 और जजेस थे, तो उन्हीं के सामने ये केस जाता, वही इस केस को सुनते। लेकिन इस बार सिंगल रुकनी बेंच के पास ये भेज दिया गया है। मामला तो पहले भी 1 रुकनी बेंच के पास था, जस्टिस इजाज़ इस्हाक़ खान साहब के पास। तो अगर सिंगल रुकनी बेंच को ही भेजना था तो बेहतर होता, उन्हीं के पास भेज देते, कम से कम वो अपने ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट तो करा रहे थे, या कोई ना कोई ऑर्डर तो दे रहे थे, सख्त ऑर्डर्स आ रहे थे अगर इम्प्लीमेंट नहीं भी हो रहा था। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। अब देखते हैं कि कल क्या होता है, क्योंकि कल 2 चीज़ें होनी हैं, दोनों ही बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक, तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर यह समाअत होनी है, और दूसरा, मुमकिन तौर पर कल फिर तौहीन अदालत हो सकती है, क्योंकि कल भी मुलाकातों का दिन है। अभी एक दिन पहले जो शोडाउन था वो तो अभी चल रहा है, उसका सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ। कल फिर मुलाकातों का दिन है, और कल जो है वो सियासी रुफ़का की, यानी इमरान खान के दोस्तों की, सियासी दोस्तों की मुलाकात और जो पार्टी की लीडरशिप है उनकी मुलाकात का दिन है। तो अब एक तरफ अदालत में कल केस भी चलना है और दूसरी तरफ मुलाकातों के लिए इन लोगों को पहुंचना है। तो मुझे मालूम नहीं है एट द मोमेंट कि ये लोग कहाँ पर जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग जो है वो अदालत का रुख करेंगे, कुछ उधर मुलाकात के लिए जाएंगे, कि क्या पता कल हो ही जाए। तो हमारे जो कोर्ट को कवर करने वाले सीनियर रिपोर्टर हैं हुसैन चौधरी, उनसे मैंने रब्ता किया, ज़रा मालूम करने की कोशिश की कि अब आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि चूँकि ये केस कोई नई डायरेक्शन देने का नहीं है, कोई नई जजमेंट देने का नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन का है, तो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब जो है वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए हुक्म दे सकते हैं अडयाला अथॉरिटी को कि इस केस के ऊपर जो पहले से फैसला आपके पास आ गया तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराई जाए। उन्हें कोई नई जजमेंट नहीं देनी या कोई नया उस तरह से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं देना, तो इसलिए मुमकिन है कि वो अमल दरामद कराने की कोशिश करें। सलमान अकरम राजा पेश हो सकते हैं उनके सामने, देखते हैं, क्योंकि बताया गया कि उनकी ज़रा केमिस्ट्री अच्छी है जज साहब के साथ, तो लेट्स सी क्या होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। अब आ जाइए ज़रा सुप्रीम कोर्ट की तरफ। जो इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट के हवाले
हवाले से एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, अच्छी खबर है। बल्कि उससे पहले इमरान खान ने एक अपने वकला को कल जो पैगाम दिया था कि ये पैगाम जो है वो आप आवाम को भी बताएं, और उसमें उन्होंने कहा था कि चीफ़ जस्टिस से भी रब्ता करें, ख़त लिखे उन्हें। तो आज उन्होंने उनका जो पैगाम था वो उनके ट्विटर अकाउंट से भी शेयर हो गया, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान करम राजा को कहा है कि मेरे कारकुनान, मेरे ख़ानदान और बुशरा बीबी के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फ़ौरी तौर पर एक तफसीली ख़त लिखें। उनका आइन मनसब उन्हें इस मुल्क में आइन और कानून की पासदारी का मुहाफ़िज़ बनाता है। इस लाकानूनियत में अगर आज वो खामोश हैं तो कल कानून शिकने की ये जिम्मेदारी किसके सर जाएगी। तो इमरान खान ने एक तरह से बड़ा अहम सवाल पूछ लिया है चीफ़ जस्टिस से ख़त में कि ये क्वेश्चन उनसे करें कि अगर आज इस मुल्क में आइन शिकनी हो रही है, कानून शिकनी हो रही है, तो इसकी ज़िम्मेदारी किसके सर जाएगी। तो अब कल मेरा ख्याल है ये ख़त तहरीर कर दिया जाएगा, वैसे तो आज करना था लेकिन ये हो जाएगा। अब इस ख़त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, वो आप सबको मालूम है। लेकिन इस ख़त के दो फ़ायदे हो सकते हैं। एक ये कि चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर आ जाती है, बतौर एहतजाज आपने लिखा या जैसे भी लिखा, एक चीज़ रिकॉर्ड पे आ जाती है, सोशल मीडिया पे आ जाए, डिस्कशन शुरू हो गई, एक वो दबाव बहरहाल बढ़ने लगता है कि ये चीज़ नहीं हो रही, इसके ऊपर अदलिया से रजू किया गया। कल को कोई ये नहीं कह सकता कि भाई आपके पास फोरम मौजूद था, आपने किसी से रजू किया। अब आ जाइए ज़रा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के जिस्मानी रिमांड और ज़मानत मनसूखी के लिए दायर पंजाब हुकूमत की 17 अपीलें खारिज कर दी हैं। ये कोई एक नहीं थी, 5 नहीं थी, 10 नहीं थी, 12 नहीं थी, 17 अपीलें थीं। ये सारी की सारी खारिज कर दी हैं। कुछ इनमें से 5 के करीब 9 मई के केसेस में उनकी ज़मानत के हवाले से थीं, और बाकी उनके को 12 के करीब दरख्वास्तें उनके जिस्मानी रिमांड के हवाले से थीं। और अदालत ने पंजाब हुकूमत के वकला से पूछा कि 1.5 साल के बाद आप आ गए हमारे पास, आपको याद आ गया जिस्मानी रिमांड। अब 1.5 साल के बाद क्यों याद आया आपको? तो जिस्मानी रिमांड का अब सवाल ही नहीं करना चाहिए। तो जो प्रोसिक्यूटर थे पंजाब हुकूमत के जुल्फ़िकार नकवी साहब, उन्होंने अदालत से कहा कि मुलज़म के हमने कुछ टेस्ट कराने हैं। उनमें टेस्ट क्या है? फोटोग्रामेटिक टेस्ट है, फिर वो क्या होता है, पॉलीग्राफिक टेस्ट है, वॉइस मैचिंग टेस्ट है। ये इस तरह के उन्होंने टेस्ट इमरान खान के कराने हैं। और इमरान खान वो कह रहे हैं कि जेल में है लेकिन वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। वो लास्ट टाइम भी कोई खबरें आई थी कि कोई पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के लिए कोई टीमें पहुंच गई हैं। तो जो इमरान खान के वकला हैं उनका ये मानना है कि भाई आपके पास जो बाकी एविडेंस है, ग्राउंड एविडेंस है, वो सारा कुछ किधर चला गया। आप अब इन्हिसार कर रहे हैं बस पॉलीग्राफिक टेस्ट के ऊपर। वो झूठ पकड़ने वाली मशीन, कोई लाई डिटेक्टर होता है, कुछ पता चला था, वो वाला भी आ रहा है, फिर वॉइस मैचिंग टेस्ट। तो जो बाकी रिकॉर्ड है वो कहाँ पर है? क्या पूरा केस अब इन चीज़ों के ऊपर चलाना है? तो जस्टिस सलाहुद्दीन जो है उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए, और उन्होंने कहा कि किसी आम कत्ल केस में तो आप इस तरह के टेस्ट नहीं कराते, या कोई और हाई प्रोफाइल केसेस में तो आप ऐसे नहीं कराते। हमें तवक्को है कि आम जो केसेस हैं, आम आदमी के जो मुकदमात हैं, उनमें भी आप ऐसी ही कारकर्दगी दिखाएंगे। एनीवे, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की जानिब से इमरान खान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर भी इनकार कर दिया, और उनकी ज़मानत मनसूखी की जो अपीलें थी वो भी खारिज कर दी। इमरान खान साहब की आज एक तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अच्छी खबर आई है कि आज सुबह जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने पंजाब हुकूमत की 17 पटिशन्स थी, जिनमें 5 कैंसलेशन ऑफ बेल के लिए थी और 12 के अंदर वो फिजिकल रिमांड मांग रहे थे, जो 9 मई के मुकदमात थे लाहौर के। तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट 3 रुकनी बेंच ने वो पटिशन उनकी डिसमिस कर दी है और खारिज कर दी है। तो कैंसलेशन ऑफ बेल जो उन्होंने दायर की वो भी खारिज कर दी है, और उन्होंने कहा कि आप 1 साल बाद आके आप फिजिकल रिमांड आके क्लेम कर रहे हैं, और जब पहले आपके पास मौका था तो उस तरह आपने किया नहीं, और जिस तरह आप एफिशिएंसी दिखा रहे हैं इन केसेस के अंदर। और इससे पहले आपने जो जस्टिस सलाहुद्दीन साहब जो है उन्होंने ये सवाल उठाया, उन्होंने कहा बाकी इतने मुकदमात होते हैं उसमें आपकी इतनी एफिशिएंसी और आपकी मुतहरक नहीं होते, और इस केस में आप इतने मुतहरक हैं। तो ये एक बड़ा सवाल था, और पिटीशन की खारिज कर दी गई है। वो तो भला हो कि 26वीं तरमीम से पहले इमरान खान की कुछ केसेस में ज़मानत मंजूर हो गई थी, वरना जिन केसेस की ज़मानत आजकल पेंडिंग है, आप देख ही रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपको पता है कि क्या हो रहा है उनके साथ। आज की तारीख में, यानी आज के दिन भी इमरान खान की 9 मई के मुकदमात की जो बाकी केसेस हैं उनमें उनकी ज़मानत का केस हाई कोर्ट में आज लगना था, लेकिन पता चला कि जज साहब जो हैं वो मौजूद नहीं है, कोई जजेस की अदम मौजूदगी के बायस ये केस कॉज लिस्ट से मनसूख हो गया और आज उसकी समाअत नहीं हो सकी। इससे पहले भी कुछ दिनों पहले भी यही हुआ था कि केस लगा लेकिन जज साहब नहीं थे, तो उनकी सिर्फ ज़मानत पेंडिंग है। ये आखिरी केसेस है पंजाब में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो दर्ज हैं 9 मई के। अगर इनमें भी ज़मानत हो जाती है इमरान खान की मंजूर, जो कि होनी चाहिए, बाकी केसेस में होगी तो इसमें भी हो सकती है, लेकिन वो ये है कि समाअत नहीं हो पा रही उसकी, या जजेस अवेलेबल नहीं है, या समहाउ ऐसा कोई इशू होता है और आज भी वो कॉज
मजलिस मंसूख हो गई। तो ओवरऑल अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल से मुतालिक 2 केसेस चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बराह रास्त इमरान खान के केसेस चल रहे हैं, उनके ओवरऑल सियासी मुस्तकबिल से मुतालिक 2 केसेस हैं जिनका तयन होना है सुप्रीम कोर्ट से। एक है मिलिट्री ट्रायल का और दूसरा है 9 मई मुकदमात के हवाले से। अब मिलिट्री ट्रायल वाले केस का बोझ चूँकि इतना ज़्यादा है कि 26वीं तरमीम से पहले तो आपको पता है 3 समातों में ये फैसला हो गया था कि मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन फिर वो उसमें एक स्टे ऑर्डर दिया गया और फिर 26वीं तरमीम आ गई। उसके बाद से ये केस अब चल रहा है, 4 महीने हो गए आईनी बेंच बने को, अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पाए। लेकिन 9 मई मुकदमात में बाज़ जजेस की जानिब से ऐसे रिमार्क्स भी आ रहे हैं जो इमरान खान के लिए काफ़ी हौसला अफजा हैं। अभी 2 दिन पहले ही सनम जावेद का भी कोई केस था 9 मई के हवाले से, तो उसमें मैंने देखा कि जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि वो जब प्रोसिक्यूटर कर रहे थे बहस वगैरह, तो उन्होंने कहा कि क्या मालूम कल आप मेरा नाम भी 9 मई के केसेस में शामिल कर दें। तो इस किस्म के सख्त रिमार्क्स, बल्कि जस्टिस हाशिम काकड़ साहब जो हैं उन्होंने तो सरकारी वकील से ये तक कह दिया कि ये जो शरीक मुल्ज़मान के एतराफ़ी बयानात को शामिल करने की आप बात कर रहे हैं, हमें मालूम है और आपको भी मालूम है कि इस केस में जो कुछ है, बस हम कुछ ना ही बोलें तो ठीक है। तो यहाँ तक उन्होंने रिमार्क्स दिए। तो 9 मई के केसेस के हवाले से जो सुपीरियर जुडिशरी है उनके कैंप्स में किस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं, ये इमरान खान के लिए काफ़ी हौसला अफजा है। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। मीनवाइल आज के दिन की आखिरी खबर ये है कि जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी जो इत्तेहादी जमातें जो इस टाइम एक अलाइंस में शामिल है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में, उनका एक सरबराही इजलास बुलाया गया था आज डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि असद कैसर वापस लौट आए हैं मुल्क में, गए हुए थे लंदन। तो अब बहुत सारी चीज़ें इसमें डिसाइड होनी है। मौलाना के साथ इत्तेहाद के हवाले से वो तो मना कर दिया उन्होंने, अब आगे का लायामल क्या होगा, PTI सोलो फ्लाइट करेगी तो कैसे करेगी, ये सारी चीज़ें फिर हम नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस कर लेंगे जैसे ये इजलास ख़त्म होगा। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।